हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब रानी कमलापति के नाम पे होगा। तो इसके कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि रानी कमलापति कौन थी, किन किन चीज़ों के बारे में आप समझने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले उन चीज़ों को मैं कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले आप जानेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का इतिहास क्या रहा है। फिर हम बात करेंगे स्टेशन का नाम हबीबगंज आखिर पड़ा कैसे। फिर हम बात करेंगे कि भारत का ये पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसका डेवलपमेंट अलग अलग कंपनीज के द्वारा अभी फिलहाल बंसल ग्रुप इसको डेवलपमेंट इसका कर रहा है। फिर हम बात करेंगे कि रानी कमलापति कौन थी जिनके नाम पे ये स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज अगर चेंज की जाती है तो वहां के राज्य के द्वारा राजपत्र में ये प्रकाशित किया जाता है कि अब हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम परिवर्तन कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पर किया जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। तो यानी कि ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। तो चलिए, अब आपको ये न्यूज कंफर्म तो मिल चुकी है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है इसकी हिस्ट्री को, ताकि आप जान पाएं कि एक्चुअल में जो नाम चेंज किए जा रहे हैं, जो बदलाव किए जा रहे हैं, आखिर ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का इतिहास क्या रहा है। देखिए, अगर आप इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बदलने का फैसला किया गया है। और अब ये स्टेशन रानी कमलापति के नाम पर होगा और जिसमें 15 नवंबर को लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि क्या थी इसकी हिस्ट्री। एक मोहम्मद खान जो पलायन करके भोपाल के पास एक बैरसिया जगह थी, वहां पे वो आए, और पहले वो जगह का नाम था मंगलगढ़, जो कि एक छोटी सी राजपूत सियासत थी, और जहां पे मोहम्मद खान ने अब क्या करी, वहां पे आकर के नौकरी भी करी। राइट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले कि आप इसके बारे में और डिटेल में जानें, मैं आपको बता दूं कि जब 50 साल तक औरंगजेब का शासन रहा, जब उसकी मौत हुई तो उस पॉलिटिक्स में काफी उथल पुथल रहा, और उसका दोस्त था मोहम्मद खान जो पलायन करके भोपाल के पास एक बैरसिया जगह है वहां पे आया था। और जो पहले उस जगह का नाम मैं आपको बता दूं कि मंगलगढ़ था, जो कि एक राजपूत सियासत हुआ करती थी, जहां पे उसने अपनी नौकरी भी की। और एक जगदीशपुर नाम की जगह भी है, मैं आपको बता दूं, जिसका नाम बदलकर बाद में इस्लाम नगर रखा गया, जो कि वो एक गोंड रियासत थी। लेकिन जैसे ही मोहम्मद खान ये इस जगह पे आया, भोपाल में आया, तो उसकी एक इच्छा थी कि वो चाहता था कि जो उसकी ताकत है वो अपनी ताकत को फैलाए, इसलिए यहाँ पे उसने एक छोटी सी आर्मी बनाई। और आर्मी बनाने के बाद अब जब भोपाल की तरफ सक्रिय हुआ, तो मैंने आपको बताया कि एक जगदीशपुर नाम की जगह थी जहाँ पे गोंड रियासत हुआ करती थी, और गोंड जो रियासत है वो देश में 3 ब्रांच में रही, जिसने 250 साल से लेकर 500 सालों तक राज किया। मुगलों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, और इसी बीच रानी कमलापति की जो तत्काल रियासत थी वो भोपाल रियासत थी, उनका पूरा क्षेत्र था। उनके परिवार के साथ एक हादसा हुआ और उनके पति की हत्या उनके परिवार के व्यक्ति ने ही कर दी थी। राइट। अब जो रानी कमलापति थी वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो मोहम्मद खान था उसके साथ उन्होंने समझौता किया कि वो उनके पति के हत्यारे को खत्म करेगा, उसके बदले में कुछ रुपए उसको दिए जाएंगे, और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रानी कमलापति कौन थी। वो जो मोहम्मद खान थे वो ये समझते थे कि वो विधवा है, कमजोर है, इसके चक्कर में उसने पूरा फोकस भोपाल पे लगा दिया, ताकि जो भी घटनाएं घटी उस टाइम पे उसका स्पष्ट विवरण तो नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो रानी कमलापति थी वो उनका इतिहास क्या था। देखिए, अगर मैं बात करूं रानी कमलापति के इतिहास के बारे में, तो उनकी कहानी एक बहुत प्रचलित है, जो कि सभी लोग लगभग समझते होंगे, जानते होंगे, जिन्होंने इनके बारे में रिसर्च किया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि जिस पर निज़ाम शाह की हुकूमत थी, और एक कहावत तो आपने सुनी होगी
कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ऐसा ही कुछ हुआ निजाम शाह के साथ। दरअसल निजाम शाह के जो भतीजे थे आलम शाह, उन पर बाड़ी पर पूरा शासन था। मध्य प्रदेश में बाड़ी जगह है, वहाँ पे पूरा शासन था इनका। और इनके चाचा जो थे निजाम शाह, उनसे काफ़ी उनकी ईर्ष्या थी। ऐसा कहा जाता है कि निजाम शाह की दौलत, संपत्ति और कमलापति की खूबसूरती से ईर्ष्या थी। कहते हैं कि आलम शाह जो रानी कमलापति पर मोहित हो गया था, उसने रानी से अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उसे उस प्यार को ठुकरा दिया था। और एक शाम जब भतीजा था आलम शाह का, जो अपने चाचा निजाम के साथ दावत पर बुलाता था, और षड्यंत्र से कुछ लोग बताते हैं कि उनके खाने में जहर भी मिलाकर उनके पति की हत्या कर दी थी। और इसी हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने मोहम्मद खान से समझौता किया कि अगर आप हमारे पति के हत्यारों को मारने में सपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ रुपए दिए जाएंगे। और कुछ षड्यंत्रों से बचाने के लिए रानी कमलापति ने, जो उनकी एकमात्र पुत्र थे नवल शाह, जिन्होंने जिसे कमलापति अपने महल में लेकर आती थी, जाती थी। और जब निजाम शाह थे, जो कमलापति के जो पति थे निजाम शाह, उनकी मृत्यु के बाद कमलापति बेहद बेचैन, दुखी रहती थी और अपने सोहर की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन उनके पास फौज की कमी थी, और जब उनके पास फौज की कमी थी तो उसी कमी के कारण जब मोहम्मद खान की एंट्री होती है, तो मोहम्मद खान एक, कहते हैं ना, एक तनख्वाहदार मुलाजिम था, जो पैसे को लेकर उनकी मदद किया करता था, पैसे लेता था और उनकी मदद करता था। और उसने अपनी हुकूमत को बढ़ा रहा था धीरे धीरे। जगदीशपुर नाम की जो जगह थी, धीरे धीरे कमलापति और मोहम्मद में एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि जो मोहम्मद खान थे, वो कभी कभी भोपाल का जो बड़ा तालाब है, वहाँ पे मछलियों का शिकार करने आया करते थे। और उस वक्त यह तालाब रानी की जागीर हुआ करता था, जहाँ मछलियाँ शिकार करना मना था। और यह बात जब रानी तक पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि अगली बार मोहम्मद शिकार करने आए तो उनके सामने उसे पेश किया जाए। और कुछ दिनों बाद जब मोहम्मद फिर शिकार करने आते हैं, उनको सूचना मिलती है कि रानी के सामने आपको पेश होना होगा। तो मोहम्मद बेखौफ होकर रानी के दरबार में पहुंचते हैं। उन्हें यहाँ बुलाने की वजह भी पूछते हैं। कुछ दिनों बाद जब उनको बुलाया जाता है, तो होता क्या है कि इसके विपरीत जो रानी कमलापति हैं, उन्होंने उनकी मर्दाना व्यक्तित्व और शान शौकत को देखकर असल शिकायत भूलकर उनके करीब आना शुरू होती हैं। जब रानी को पता चलता है कि दोस्त मोहम्मद जगदीशपुर पर कब्जा कर चुके हैं, तो रानी अपना असल मुद्दा बयां करती हैं और अपनी पति की मौत का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद से मदद मांगती है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद 1 लाख रुपए के बदले रानी की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्त मोहम्मद बाड़ी के राजा पर हमला कर उनकी हत्या कर देता है। और वही दोस्त मोहम्मद, इस काम से रानी बहुत खुश होती है, लेकिन इस तय सौदे के मुताबिक वो 1 लाख रुपए उसे नहीं दे पाती हैं। जब नहीं दे पाती हैं तो बदले में जो दोस्त मोहम्मद है, भोपाल का एक हिस्सा उसे दे दिया जाता है मोहम्मद खान को। और जब मोहम्मद भोपाल पर अपने शासन जमाने निकले, तो उनका युद्ध रानी कमलापति के बेटे नवल शाह से हुआ। और आपको बता दूं कि नवल शाह की जो मृत्यु है, वो भोपाल में ही लाल घाटी की जो जगह है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। और जब उनकी मृत्यु हुई, वहाँ पे इतना खून था कि वो धरती लाल हो गई, और उसे लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। आज भी वो लाल घाटी मौजूद है। जब आप कभी भोपाल आएंगे तो आप देख सकते हैं, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में नवल शाह को हार का सामना करना पड़ा, और उस समय जो मोहम्मद खान थे, वो पूरे भोपाल पे उनका एकाधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो इतिहास के बारे में बात हो गई। अब बात ये है कि हबीबगंज का नाम आखिर हबीबगंज पड़ा कैसे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हबीबगंज का नाम क्यों पड़ा। देखिए, क्वेश्चन तो हमने ये समझ लिया कि जो रानी कमलापति का इतिहास है वो क्या है, उनके बेटे की मौत किस वजह से हुई, कैसे लाल घाटी नाम पड़ा, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब बारी है हमें समझने की कि हबीबगंज का नाम आखिर हबीबगंज कैसे पड़ा। देखिए, जो भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला, उनके एक भाई थे नसरुल्ला। अब नसरुल्ला के बड़े बेटे का नाम था हबीबुल्ला, और हबीबुल्ला जो थे
भोपाल के पास एक गांव था, हबीबुल्ला की जागीर थी, और पहले के जो राजा नवाब सुल्तान हुआ करते थे वो अपने भाई भतीजों में अपनी जागीरें बांटा करते थे। और जब अपनी जागीरें बांटा करते थे तो हबीबुल्ला जो अंतिम नवाब भतीजे, खुद खुद कभी नवाब नहीं थे, हबीबुल्ला अंतिम नवाब के भतीजे थे, लेकिन उनको उस गांव की जागीर मिली हुई थी। तो जब आज से अगर मैं बात करूं तो जब अंग्रेजों के शासन से के बाद, जब आज से 100-150 साल पहले की अगर हम बात करें, तो वहां पे जब रेलवे स्टेशन का प्लान हुआ तो लोगों ने पूछा कि लोगों के द्वारा जब रिसर्च किया गया कि हर 10-12 किलोमीटर पे एक स्टेशन होने का प्लान किया गया, तो वहां पे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने मत को रखा, और बहुत सारे लोग अलग अलग बातें उसके विषय में बताते भी हैं। जिसमें से सबसे फेमस और जो प्रचलित बात मैं आपको बताता हूं कि जब से फेमस और सबसे प्रचलित जो चीज है भोपाल के लिए, कि हबीब का मतलब क्या होता है। हबीब का मतलब होता है एक प्यारा सा, एक सुंदर शहर, राइट। और भोपाल के जो नवाब थे, जो उनकी बेगम थी, उनको हरियाली और झीलों के बीच इस गांव का नाम हबीबगंज रखा गया। जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो इस तभी इटारसी, भोपाल के बीच बुधनी, बरखेड़ा, ओबेदुल्लागंज, मंडीदीप रेलवे स्टेशन भी बनाए गए। इसमें एक एग्रीमेंट था कि रेल लाइन बाउंड्रीज होगी, राइट। और 1947 की जब आज़ादी हुई हमारी, 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय रेल करीब 55,000 किलोमीटर नेटवर्क था, लेकिन 1952 में मौजूदा रेल नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 6 जोन में डिवाइड किया और कई स्टेशन बनाए गए, जिनमें एक हबीबगंज स्टेशन भी शामिल था। और इसका निर्माण 1979 में किया गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की 1000 साल के इतिहास पर लिखी गई एक किताब है, चौथा पड़ाव, जिसमें रेलवे स्टेशन की कहानी भी है। और इसके मुताबिक भोपाल नवाब परिवार की जो मलकियत थी, मलकियत वाली जमीनों में 122.36 किलोमीटर की रेलवे लाइन भी थी। और जो होशंगाबाद की जो नर्मदा पुल है, उस पुल से भोपाल करीब 70.8 मतलब 70 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हो। एक बेगम शाहजहां ने 1 नवंबर 1884 को जमीन दे दी थी, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट किया था। उसके बाद भोपाल स्टेट रेलवे स्टेशन बनाया गया। इसमें बेगम शाहजहां ने 50 लाख रुपए दान भी दिए थे जब इस स्टेशन का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं कि जब लोगों से पूछा गया, रेलवे स्टेशन का जब प्लान हुआ, तो लोगों ने बोला कि ठीक है, हबीबुल्ला के नाम पे उनकी जागीर है, तो ये हबीबगंज स्टेशन आप इसे रख सकते हैं। और इस तरह हबीबगंज स्टेशन का नाम पड़ा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है वो इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। अब जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ये पहली बार ISO सर्टिफाइड भी हुआ है ये रेलवे स्टेशन। और आप बता दूं, इसका निर्माण 1979 में मैंने बताया कि किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री ने 2017 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पहली बार प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजीकरण किया गया, और ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया, जिसका डेवलपमेंट बंसल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है अभी हाल फिलहाल में। और इसकी रिनोवेशन की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं कंप्लीटली। इसको रिनोवेट करने की जिम्मेदारी बंसल ग्रुप एंड बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड ने ले ली है। और बता दूं कि ये जो ऐसा स्टेशन है हाईटेक, और जो बंसल ग्रुप ने अलग अलग इनकी प्लानिंग है, यहाँ पे जो दुकान ऑफिस जैसे स्टेशन के बाहर निकलेंगे, दुकान ऑफिस बहुत ही हाईटेक, जिसकी कीमत 70-75 लाख रुपए है। और इस प्रीमियम बिल्डिंग में सिक्योरिटी, एयर कंडीशनर, एस्केलेटर, सभी सुविधाएं वहां पे मिल रही हैं। बंसल 1 में आपको ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल, शॉप्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और इस तरीके से कंप्लीटली डेवलपमेंट उसका किया जाएगा। और इसका उद्घाटन 15 नवंबर को मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बंसल 1 बिल्डिंग है, जिसकी खासियत देखिए, मैं आपको हिस्ट्री से लेकर के आपको मॉडर्न के टाइम पे बताया कि क्या हुआ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कैसे पड़ा, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की। अभी मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि बंसल 1 बिल्डिंग की क्या खासियत होने वाली है। अपनी तरह की पहली मॉडर्न बिल्डिंग है, जो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 15th मंजिल तक बनने वाली, और मिस यूज बिल्डिंग, शॉप्स में मिक्स्ड यूज बिल्डिंग बनेगी। 62 दुकानें, 300 ऑफिसेस, एयर कंडीशनर्स, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एयर कंडीशनर दुकानें होंगी, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर मल्टी लेवल पार्किंग, 3 बेसमेंट डबल स्टैक पार्किंग होने वाली है,
600 से ज़्यादा 4 व्हीलर्स और 500 से ज़्यादा बहुत सारे व्हीलर्स पार्किंग की सुविधा यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनाने चाहिए जो कि हमारे न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, तो हम उस चीज़ को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।